बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शाह सवार है। मैं एग्रेरियन हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एग्री होराइज़न। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारी सारी तवज्जो खजूर की नर्सरी के रोज़गार में और खजूर के रेगुलर बागात के बारे में है। इस सेक्शन में हम कोशिश करेंगे कि वो उस एरिया का ज़मींदार कि जहाँ पे खजूर ऑलरेडी अवेलेबल है, कि जहाँ पे खजूर की काश्त हो रही है, वो जदीद तरीके पे खजूर की काश्त करे, खजूर की नर्सरी बनाए। इससे उसको कितना फ़ायदा होगा, नर्सरी के बिज़नेस में कितना फ़ायदा होगा, और अगर वो जदीद तरीके पे खजूर की जो अच्छी नस्लें हैं, खजूर की जो अच्छी वैरायटीज़ हैं, उनकी अगर बागात लगा लें तो उनको कितना मुनाफा होगा। वीडियो को बड़ा तसल्ली से देखें, बड़े प्यार से देखें, बड़े चाव से देखें। इंशाअल्लाह रहमान काफ़ी मुफीद मालूमात आपको हासिल होंगी। खजूर की काश्त इस खित्ते में कब शुरू हुई, इसकी एग्जैक्ट डेट तो मालूम नहीं है, लेकिन जब हम मुताला करते हैं अपने आसार कदीमा के माहिरीन की किताबों का, तो हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो जो सिंध में कंडरात दरियाफ़्त हुए हैं, उनके गोदामों में खजूर की गुठलियाँ बरामद हुई हैं, कि जिसे हमें अंदाज़ा होता है, जिसे हमें पता चलता है कि खजूर इस रीजन में 5000 साल कबल मसीह से यहाँ पे मौजूद थी। हमारी जो नॉन हिस्ट्री है वो हमें बताती है कि जब यहाँ अंग्रेज़ साम्राज्य हुक्मरान था, तो उन्होंने इराक़ के शहर बसरा से कुछ खजूरें इंपोर्ट की और मुल्तान और मुज़फ़्फ़रगढ़ के इलाके में इनकी काश्त की। इन इंपोर्टेड अक़साम में खुदरवी, हलावी, ज़ाहिदी और देरी शामिल हैं। ये खजूरें मुल्तान और मुज़फ़्फ़रगढ़ में अब भी मौजूद हैं और लोग इनसे ठीक ठाक प्रोडक्शन लेते हैं। खजूर एक मुनाफा बख्श फसल है और पाकिस्तान में भरपूर अंदाज में इसकी काश्त होती है। अगर हम डेटा निकालें तो हमें पता चले कि पूरे दुनिया में प्रोडक्शन के लिहाज से पाकिस्तान का चौथा नंबर है। पाकिस्तान के पूरे रीजन में ये तकरीबन 2,50,000 एकड़ के रकबे पे इसकी काश्त है, कि जिससे सालाना 6 लाख टन पैदावार होती है। अगर हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में खजूर की बात करें तो हमें पता चलता है कि बलूचिस्तान के जो तुर्बत का एरिया है, केच का एरिया है, मकरान का इलाका है, और इसके अलावा पंजगोर, तो बलूचिस्तान में यहाँ पे काफ़ी खजूर पैदा होती है। सिंध में ज़ाहिर सक्कर और खैरपुर, हर एक को पता है कि यहाँ पे हज़ारों एकड़ रकबे पे खजूर खड़ा है। पंजाब में जो हमारे जनूबी पंजाब के इलाके हैं, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाज़ी ख़ान, इन एरिया में खजूर की काश्त हो रही है। और केपी में डी खान और बन्नू में ज़्यादा खजूरें पैदा होती हैं। यूँ तो पाकिस्तान में कई हज़ार खजूरें काश्त हो रही हैं कि जिनके नामों का भी नहीं पता, लेकिन जो खैरपुर में बायोडाइवर्सिटी सेंटर है, उन्होंने 300 खजूरों की आइडेंटिफिकेशन की है और ये 300 वैरायटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट डी खान में जो हमारा जर्म प्लाज्म यूनिट है, GPU है, उसमें हमारे पास 22 वैरायटीज़ दस्तयाब हैं कि जो फुल स्विंग में हैं, बेहतरीन पैदावार दे रही हैं। प्रोडक्शन के लिहाज से असील जो है ये सूबा सिंध की बेहतरीन वैरायटी है। इसी तरह बलूचिस्तान में बेगम जंगी कमर्शियल वैरायटी है। केपी में ढकी, हर एक बंदा जानता है, हर एक के मुंह पे ढकी का लफ्ज़ चढ़ा हुआ है। ढकी की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। इन 3 वैरायटीज़ असील, बेगम जंगी और ढकी, ये साइज़ में, ये क्वालिटी में, ये टेस्ट में, ये एरोमा में, ये लुक में इंटरनेशनल वैरायटीज़ के बिल्कुल एट पार है। इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम ज़मींदारों को खजूर की कमर्शियल नर्सरी के बारे में कुछ फिगर्स देना चाहते हैं। जैसे आपको बताया, असील
बेगम जंगी और डकी, ये पाकिस्तान की बेहतरीन वैरायटीज़ हैं कि जिनको हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और इन पौधों की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप सबको पता है कि पाकिस्तान में टिशू कल्चर अभी उतने उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि हम खजूर के पौधों की लाखों में तादाद तैयार करें टिशू कल्चर के ज़रिए। जो रिवायती तरीका है, जो ऑफशूट का तरीका है, जो शक्कर का तरीका है, उर्दू में जिसको ज़ेरे बच्चा कहते हैं, इस तरीके से हम हज़ारों पौधे तैयार नहीं करते। इसलिए खजूर के अच्छे नस्ल के पौधों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर ज़मींदार सिर्फ़ 1 एकड़ रकबे पे अपने लिए इन 3 नस्लों में से डिपेंड करता है कि वो सिंध में बैठा है, बलूचिस्तान में बैठा है या केपी में बैठा है, उसकी अगर वो कमर्शियल नर्सरी करे कि 1 एकड़ का बाग लगाए 10x10 पे, तो 1 एकड़ में 450 पौधे वो एकोमोडेट कर लेता है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, खजूर पे जो काम करते हैं, खजूर के जो ज़री माहिरीन हैं, वो कहते हैं कि 10 साल के अरसे में एक पौधे से हम 20 सकर्स या 20 ऑफशूट ले सकते हैं। तो अगर हमारे पास 450 पौधे हैं और 20 पौधे एक पौधे से एक दरख्त से हम हासिल करें, तो ये हमारे पास 450x20 9000 पौधे हुए। आजकल जो मार्केट रेट चल रहा है किसी भी अच्छी वैरायटी का, वो अगर 10 और 15 किलो वज़न का शक्कर है, 10 और 15 किलो का बच्चा है, तो 1500 रुपये से कम नहीं मिलता। तो अगर हम आज के रेट को स्टैंडर्ड कर लें, 9000 हमारे पास पौधे, तो ये 1.25 करोड़ से ज़्यादा रुपए बनते हैं। यानी 1 एकड़ में अगर हम अच्छे नस्ल की नर्सरी बनाएं, उसके ज़ेरे बच्चे, उसके जो ऑफशूट्स हैं, उसके जो सकर्स हैं, उनको तैयार करें और वो आगे बेचें, तो 10 साल में हम कई करोड़ रुपए कमा सकते हैं। ये सादा हिसाब का किताब का तरीका है, आप ख़ुद भी कर सकते हैं। 450 पौधे आपने इनिशियली लगाए, 20 पौधे विद इन ए टाइम फ्रेम ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल में आप 20 पौधे, तो 450x20 9000 पौधे, 9000 पौधे आपके आए, और वो आप 1500 रुपये पौधा बेचें, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि कितने करोड़ रुपए आपको मिलते हैं। दूसरे पौधों की तरह खजूर के भी जो मल्टीप्लिकेशन है उसके 2 तरीके हैं। पहले तरीका जो सीड से है वो ज़्यादा काबिल अमल नहीं है, क्योंकि एक तो अगर हम खजूर की गुठली से पौधे बनाएं तो वो पौधा 10-12 साल ले लेता है, और ज़ाहिर ये बहुत बड़ा टाइम है। इसके मुतबादिल खजूर के जो ऑफशूट्स हैं, सकर्स हैं, उर्दू में हम इसको ज़ेरे बच्चा कह सकते हैं। हर नया खजूर का जो पौधा होता है वो सालाना उसमें 3 से 5 बच्चे साइड में निकलते हैं, और अगर हम उनको प्रॉपरली मेंटेन रखें तो तीसरे साल में ये 10 से 15 किलो वज़न ले लेते हैं। और ये पौधा जब हम फील्ड में मुंतकिल करते हैं तो अच्छे मुवाफ़िक हालात में, अच्छी मैनेजमेंट पे ये चौथे साल में प्रोडक्शन पे आ जाते हैं। ये पौधा, ये जो ऑफशूट है, ये अच्छे वैरायटी का ऑफशूट मार्केट में 1500 से लेकर 2000 रुपये फ़ी पौधा दस्तयाब है। और जब हम खजूर के नर्सरी की बात करते हैं तो हमारी मुराद ये ऑफशूट तैयार करने का तरीका ही है कि पौधों, खजूर के जो दरख्त हैं उनसे ऑफशूट कैसे तैयार करें और फिर ये जो है ना मार्केट में कैसे सेल करें। ये आप देख रहे हैं, ये कोई 8 साल पुराना दरख्त है और इस पे माशाल्लाह कोई 8-10 सेलेबल पौधे हैं, जिसको अल्लाह की मेहरबानी से हम जुलाई अगस्त में शिफ्ट करेंगे फील्ड में, और ये अगले सीज़न में फिर अगले फरवरी मार्च में
ये इसकी हम मार्केटिंग करेंगे, इसको बेचेंगे। नाज़रीन, खजूर के नर्सरी के बिज़नेस के बारे में आपको बताया कि कैसे 1 एकड़ में 450 पौधे लगाकर 10 साल में हम 9000 पौधे हासिल करके करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है। इसी तरह कमर्शियल प्रोडक्शन में भी अगर हम जदीद जो ज़रिए असूल हैं उसको अपना के अच्छे नस्लों की वैराइटीज़, अच्छे नस्लों के जो खजूर हैं उनको मल्टीप्लाई करें, उनको ग्रो करें, तो हम जो पैदावार है वो बढ़ा सकते हैं। कैसे? वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि पाकिस्तान में 2.5 लाख एकड़ पे खजूर है, कि जिसमें ज़्यादातर देसी खजूर है जिसका नाम भी हमें नहीं पता। और इन 2.5 लाख एकड़ से जो हमारी एनुअल प्रोडक्शन है वो 6 लाख टन है। तो अगर हम फ़ी एकड़ पैदावार की बात करें तो ये सिर्फ 2400 किलो आता है, जो कि कुछ भी नहीं है। 2400 किलो पैदावार फ़ी एकड़ जो एडवांस मुल्क हैं खजूर के लिहाज से, जो अरब के लोग हैं, सऊदी अरब में, यूएई में, इराक़ में, इवन हमारे ईरान में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं। और जैसे आपको बताया कि जो हमारे अच्छे नस्ल की खजूरें हैं उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। जो जदीद तरीका है कि खजूर को 20 फुट ज़रबे 15 फुट के फ़ासले पर लगाएं, तो 20 फुट ज़रबे 15 फुट के फ़ासले पर हमारे आराम से, आसानी से 150 पौधे एकोमोडेट हो जाते हैं। और जो हमारी असील वैरायटी है, जो हमारी ढकी वैरायटी है, जो हमारी बलूचिस्तान की वैरायटी है, वो 100 से लेकर 150 किलो तक फ़ी पौधा उसकी पैदावार है। अगर हम 70 किलो फ़ी पौधा पैदावार जाना वो ले लें, हालांकि हम 100 किलो से ऊपर ले रहे हैं, तो 150 पौधे ज़रबे 70 किलो पैदावार, 15 सत्ता 105, 10.5 टन, 10,000 किलो। एक तरह जो हमारा कन्वेंशनल फार्मिंग है उसमें हम 2400 किलो फ़ी एकड़ ले रहे हैं। और अगर हम जदीद तरीक़ों को अपनाएं, टाइम पे इनको पानी दें, स्पेसिंग का ख़्याल रखें, इंटरक्रॉपिंग करें, इनमें हम सब्ज़ियां ग्रो करें, इनमें हम फॉडर ग्रो करें, वो एडिशनल फ़ायदा है। लेकिन ऑन दी एवरेज अगर हम 70 किलो फ़ी पौधा पैदावार लें तो 10.5 टन जो पैदावार है वो हम आराम से ले सकेंगे। और अगर 10.5 टन को हम 100 रुपये फ़ी किलो भी हिसाब करें तो 10 लाख रुपए तक जो है ना हम कमा सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में 160 से ज़्यादा वैराइटीज़ ज़ेर काश्त हैं, जिनमें असील, ज़ाहिदी, फसली, माज़ावती, ढकी, बेगम जंगी, दाग, गोकना, तोता, कारवान, हलावी, खुदरवी, गुलिस्तान, जवासर, लांगो, सब्ज़ो, खरोबा, करबला और कपड़ू वग़ैरह बहुत ज़्यादा अहम हैं। और जैसे पहले इस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि इनमें खैरपुर का असील, डीए खान की ढकी और मकरान की बेगम जंगी इंटरनेशनल मेयार की हामिल हैं। साइज़, क्वालिटी, टेस्ट और कलर में ये डेगलेट नोर, ज़ाहिदी और सऊदी अरब की अंबर वैरायटी से किसी भी सूरत में कम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर ने कुछ खजूरें सऊदी अरब और मुख्तलिफ़ दूसरे अरब कंट्रीज़ से मंगाई हैं जो प्रोडक्शन में ज़बरदस्त हैं। उनमें सुकारी, सकावी, इखलास, अजवा, बरही, अंबर और सुफारी बहुत ज़्यादा अहम हैं। ये तमाम वैराइटीज़ पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हैं, लेकिन जो कहने वाली बात है वो ये है कि जो पाकिस्तान की गुलिस्तान वैरायटी है या शकरी वैरायटी है, ये बहुत ज़्यादा अर्ली हैं और जो ये मॉनसून में बारिशों की आमद से पहले तैयार होती है।
तो इसको हम फ्रेश हालत में इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे ज़मींदार माशाल्लाह इससे ठीक ठाक मुनाफा ले रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।